हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विपुल त्रिपाठी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक इंग्लिश मीडियम बैच कोर्स के बारे में बातचीत करने के लिए और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव सर। अभिनव सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। आज का जो चर्चा का सत्र है इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि 7 अप्रैल से हमारा उत्कर्ष फैमिली आप सभी के लिए लॉन्च कर रहा है एक इंग्लिश मीडियम बैच, जो कि फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम लोग प्रीलिम का मेंस दोनों कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर, बैच के बारे में कुछ बताइए और कुछ अपने बारे में बताइए। As you all guys know me, my name is Dr. Abhinav Singh and I will cover your Indian economic syllabus. First of all, I just extend my gratitude to हमारे सबसे dearest विपुल सर। और ये बैच जो 7 अप्रैल 2025 से हम शुरू कर रहे हैं, it will be a bilingual and English medium batch and it's a golden opportunity for you all guys because this time Utkarsh family is bringing something else. जैसे बैच के बारे में हमसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैच एक्सक्लूसिव है आप लोगों के लिए, जिसमें हम टीचर्स की एक अच्छी टीम लेकर अच्छे कंटेंट्स के साथ आपसे मिलेंगे। हमारी पूरी गाइडेंस वहां पर होगी, मतलब जिसको कहते हैं ना D2S, डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स, यानी आपके जो कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम चॉक आउट करके उनको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमारा जो अप्रोच भी होगा यहाँ पर वो टोटल एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। रेस्ट ओवर टू विपुल सर। एक्चुअली सर, ये बैच एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच है और इंग्लिश मीडियम बैच है और आजकल इस बैच की डिमांड भी है और बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हैं अभिनव सर जो हमारे यहाँ उत्कर्ष फैमिली में आ रही हैं फॉर इंग्लिश मीडियम बैच, और इसी इंक्वायरीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच लॉन्च किया है जी। एक्चुअली होता क्या है कि ये बैच प्योरली फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का ये अर्थ होता है कि इसमें हम लोग प्रीलिम्स के मटेरियल एज वेल एज मेंस के मटेरियल भी इसमें कवर करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन डेवलप होगा। फाउंडेशन डेवलप करने के साथ साथ अभिनव सर एक विशेष बात है कि हम लोग आंसर राइटिंग अप्रोच पे फोकस करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि एज अ टीचर हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एज अ मेंटोर हम आपको गाइड भी करेंगे। यानी उत्तर लेखन कौशल, आंसर राइटिंग अप्रोच को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि आज की जो मांग है, आज की जो डिमांड है, और सिविल सर्विसेज का जो मतलब होता है वो मेंस होता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है वो मेंस टू प्री होती है और सिविल सर्विसेज में मेंस की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे बड़ा रोल मेंस का होता है। तो इस वजह से हम लोग का जो फोकस रहेगा वो आंसर राइटिंग पर रहेगा, यानी उत्तर लेखन पर रहेगा कि कैसे आपके भीतर इस अप्रोच को डेवलप किया जा सके, कैसे आप आंसर राइटिंग स्किल को अपने भीतर ला सकें। ठीक है, साथ ही साथ अभिनव सर कि जनरली ये सवाल होता है, बच्चों का ये सवाल होता है कि आज के दौर में अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे एकेडमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आर्ट्स के भी बैकग्राउंड से आते हैं। तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए और ये बैच उनके लिए क्या हेल्प करेगा? जैसा कि सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं होती, एक प्रोसेस होता है। इट्स नॉट अ प्रिपरेशन, इट्स अ प्रोसेस। और प्रोसेस में आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस के लिए आपको जरूरत होती है अच्छे कोचेस की, जो कि आपके हिसाब से चीजों को आपको गाइड कर सके। एग्जाम क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है फिलहाल, अगर बात की जाए तो आप देखिए मेंस की जहां तक बात होती है तो आंसर राइटिंग नॉलेज तो आपके पास है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरीके से, कितने संतुलित शब्दों में, बैलेंस्ड वे में आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स उसमें गेन हो सके। और इन सब की पॉइंट्स पे हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। इस बार जो हमारा जो मॉड्यूल है हमने डेवलप किया है और हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट, हमारे अपने खुद के एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हम शेयर करेंगे, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। एनालिटिकल वे में चीजों को समझना, समझाना, और आपके साथ लग के हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं इवन चीजों को लेके। तो नॉलेज शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि अच्छे टीचर्स जैसे विपुल सर हैं, मैं अभी तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, ये हम लोग का उत्कर्ष परिवार की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ठीक ठाक चीजें यहाँ पर दे पाएं। राइट। वैसे मैं विपुल सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे कि अगर मैं देखा जाए तो विपुल सर का एक्सपीरियंस पीसीएस वर्टिकल में मुझसे कई गुना ज्यादा है। मेरा जो डोमेन रहा है वो यूपीएससी ही रहा है। तो सर पीसीएस वर्टिकल की बात करें, क्योंकि पीसीएस का सिलेबस, अगर हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, सिलेबस काफी वास्ट है, काफी वाइड है। इवन अगर यूपीएससी से भी कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल भी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस को लेके और पीवाईक्यूज को लेके। जैसे लोग कहते हैं कि पीवाईक्यूज पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका क्या गाइडेंस होगा?
हाँ, बिल्कुल अभिनव सर ने देखिए 2 बातें बताई। सबसे पहली तो अभिनव सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यानी हर प्रकरण के सभी अप्रोच को बेसिक टू एडवांस अप्रोच को आपके समक्ष क्लियर करेंगे, पहली बात इन्होंने बताई। दूसरी बात जो हमारे अभिनव सर ने कही कि टीचर एज़ अ गाइड तो आपके साथ रहेगा ही, साथ-साथ इस बैच में जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमारे होंगे। यानी वो कंटेंट भी टीचर का ही कंटेंट होगा, यानी टीचर क्लास में आपको लिखवाएगा और वो नोट्स आपके लिए एक रेलेवेंट नोट्स होगी, आपके लिए एक अपडेटेड नोट्स होगी, ठीक है? ये 2 बातें आपको समझनी है। दूसरी चीज़ जैसे कि सर ने कहा कि अप्रोच आज का जो सिलेबस का पैटर्न है, तो देखिए पीसीएस क्या होता है, पहले 2018 के पहले सर पीसीएस ऑब्जेक्टिव ही होता था, जी। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव जब होता था तो फैक्चुअल अप्रोच पे फोकस बहुत ज़्यादा होता था। एक्चुअली होता क्या था कि वन लाइनर फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे और उसमें वन लाइनर के प्रति जो रुझान है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, भले एग्जैक्टली ही इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया में वन लाइनर के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहता था। उसके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करती थी कि नहीं, जो है पहला वाला राष्ट्रपति कौन था, अंतिम वाला राष्ट्रपति कौन था, रट्टाफिकेशन। हाँ, रट्टाफिकेशन, क्या उसका टेन्योर था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिक करती थी। जी। लेकिन आज की जो डिमांड है वो फैक्चुअल डिमांड नहीं है, आज की डिमांड सर एनालिटिकल डिमांड एनालिटिकल है ना? एनालिटिकल डिमांड मींस कि हर चीज के मेरिट डिमेरिट पर आपको बात करनी होगी। सिविल सर्विसेज का मतलब ही है एनालिटिकल अप्रोच, हर चीज का मेरिट डिमेरिट, यानी कोई भी प्रकरण यदि आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी का एक छोटा सा पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू आप पढ़ रहे हैं तो जुडिशियल रिव्यू क्यों है ना, जुडिशियल रिव्यू का क्या मेरिट है, क्या इसका डिमेरिट है। देखो पीसीएस में एक सवाल भी बना था कि जुडिशियल रिव्यू की डिमेरिट बताइए, तो मेरिट डिमेरिट जब आप पढ़ते हैं और जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एनालिटिकल वे में यानी विश्लेषण वाले अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, तो फैक्ट अपने आप कवर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक सर आपने पढ़ा, अब किसी भी टॉपिक का पक्ष आप पढ़ेंगे, विपक्ष पढ़ेंगे, तो वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है, ये तो पता ही चल जाएगा ना। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। खाना खाना और खाना पचाना, ईट एंड डाइजेस्ट, 2 अलग चीजें होती हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन, हमारे ब्रेन का भी फंक्शन वैसा ही है, सिर्फ अगर बिल्कुल। इंफॉर्मेशन हम भरते जाएंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो हम कभी उसको लिख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्बेशन ऑफ रीडिंग। जब तक आप एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी जियोनॉमिक्स का टॉपिक या जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक उठाया, अब वो किस किस डायमेंशन से, किस किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, मैं कहता हूँ आप 15 मिनट पढ़ो, लेकिन उस 15 मिनट के जो आपने पढ़ा है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। किसी भी टॉपिक को आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक शायद आप एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ना पूरा कर पाए। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि विचार आने चाहिए, बिल्कुल, है ना, थॉट्स। हाँ, विचारों का गेम। मेंस में तो पॉइंट्स ही जनरेट नहीं होते दिमाग में। डेफिनेटली। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जब तक आपके अंदर विचार पैदा नहीं होंगे, जबकि आपके भीतर थॉट्स पैदा नहीं होंगे, आप सोचने को मजबूर नहीं होंगे, तब तक मीन्स का अप्रोच आपके भीतर डेवलप नहीं होगा। और एक अंतिम बात सर मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन मीन्स टू प्री होती है, प्री टू मेंस नहीं होती है। बिल्कुल। अगर हम प्री टू मेंस प्रिपेयर करते हैं तो हमारे 3-4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि मेंस भी कुछ है, लिखना भी कुछ है, आंसर राइटिंग भी कुछ है। 2018 के बाद पीसीएस में ऐसा ही हुआ है कि लोग उसी अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो पहले हमें मेंस पढ़ना है, पहले हमें, जैसे जीएस में 4 पेपर आपका जीएस का है और 2 पेपर अब एक्स्ट्रा हो गया है सर, यूपी स्पेशल का पेपर 5 एंड पेपर 6। तो पहले ये 6 पेपर हमें तैयार करना है और ये 6 पेपर हमें एडवांस लेवल का तैयार करना है। एडवांस लेवल मींस कि मेंस अप्रोच का तैयार करना है। अगर हम मेंस अप्रोच का स्टार्टिंग में 1 साल में तैयार कर ले गए, तो प्रीलिम्स जब आता है तो उसके 3 महीने पहले अगर हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीलिम्स आराम से हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि पहले हम प्रीलिम्स प्रिपेयर करें और बाद में प्रीलिम्स हमारा जब क्रैक हो जाएगा, जब हमारे घर वाले एकदम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं हमारा बच्चा बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, जब शादी वादी के रिश्ते आने लगेंगे तब प्रिपेयर करेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे आपका समय खराब होता है, दिक्कत होती है। ये हम लोगों का अपना भी अनुभव रहा है ना अभिनव सर, हम लोग का भी अनुभव रहा है, ये गलतियां हम लोगों ने भी की हैं अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज प्रिपेयर मेंस टू प्री, यानी मेंस से प्री की तरफ हमें जाना है, ठीक है अभिनव सर। बस मैं और क्या ऐड करूं, 7 अप्रैल 2025 डेट नोट कर लीजिए, सभी मिलते हैं वहां पर। हाँ, और ये
हमारे उत्कर्ष परिवार के प्रयागराज सेंटर के मिश्रा भवन से ये बैच संचालित होगा आपका। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके इस बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे सिविल लाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। वहां आप आएंगे तो आपको प्रॉपर इंक्वायरी मिलेगी। ठीक है, वहां आपको पूरा हमारा सिटीजन चार्टर दिया जाता है। सिटीजन चार्टर आप गवर्नेंस में एक टॉपिक पढ़ते हैं सर, सिटीजन चार्टर जो गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता होती, कमिटमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या कमिटमेंट करती है उसकी लिस्ट जब गवर्नमेंट जारी करती है उसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो वैसे के बारे में भी नॉलेज देते जा रहा है। वैसे ही जब आप हमारे ऑफिस विजिट करेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस बैच में आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन कवर होगा। इस बैच में प्रीलिम कम मेंस दोनों कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीलिम कम मेंस दोनों आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग स्किल पर स्पेशली आपके लिए फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इंक्वायरी कर लीजिए और 7 अप्रैल को आप डेमो क्लासेस में भी आ सकते हैं। 2 दिन का डेमो आपके लिए फ्री है, यानी 2 दिन आप डेमो ले सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं और बैच में एनरोल कर सकते हैं। बस यू जस्ट नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द क्लास। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आगे मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा विपुल सर को भी एक बार फिर से कि सर ने ये इनिशिएटिव लिया और ये आइडिया उत्कर्ष परिवार की तरफ से सर के द्वारा ही इनिशिएट किया जा रहा है। बाकी फिर मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।